हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोग को कुछ वास्तु टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो कामयाबी आप लोग के कदम चूमेगी। आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर में पैसों की किल्लत नहीं रहेगी। जो पैसे आपके व्यर्थ में व्यय होते हैं उनसे आप लोग को छुटकारा मिल जाएगा। इन्हीं सब विषयों की जानकारी हम आपको इस वास्तु टिप्स में देंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है। देखिए, यदि आपका जो घर की बनावट है ना वास्तु सम्मत नहीं है, मतलब वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपका घर नहीं बना है, ठीक है। बहुत लोगों का घर नहीं बना होता है, जिनके पुराने घर हैं वो अक्सर नहीं बने होते हैं। फिर भी अगर आपके घर में बहुत शांति महसूस नहीं होती है, हर समय आपको लगता है कि नहीं मेरे घर में शांति नहीं है, और ऐसा लगता है कि जो समृद्धि होती है, पैसे रुपए हैं, वो भी सब नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं, तो इन वास्तु टिप्स को आप अपना के मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर के बाहर जो चप्पल खोलते हैं, एक निश्चित जगह आपने नहीं बनाया है, चप्पल मुख्य द्वार के सामने इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो घर में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ जो है ना नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आपके घर में प्रवेश करता है। यदि आप कोशिश करें कि घर की कोई भी बंद घड़ी है तो उसको सही कराएं, अगर वो काम में नहीं है तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। कभी भी किचन के सिंक में ज़्यादा बर्तन गंदे आपके नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में अलक्ष्मी का वास होता है। साथ ही घर के सदस्यों में असुरक्षा की जो भावना होती है वो उत्पन्न होती है। जो घर के सदस्य होते हैं ना, उनमें एक डर सा बना रहता है, ठीक है। हर रोज कम से कम 25 मिनट के लिए खिड़की दरवाजे सुबह के टाइम में आपको जरूर खोलना चाहिए, जो कि रात की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो बाहर जाएं, और जो सूर्य की किरणें हैं आपके घर में जब प्रवेश करती हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आने लगती हैं। हर रोज घर में आप लोग को जो पोछा लगाते हैं, उस पोछे के पानी में आप लोग को समुद्री नमक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। घर के डस्टबिन में ज़्यादा कचरा कभी भी आप लोग को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कचरा हो गया है तो डस्टबिन को तुरंत ही खाली आप लोग को कर देना चाहिए। झाड़ू घर के ऐसे जगह पे नहीं रखना चाहिए कि किसी के आते समय उसकी नज़र पड़े, क्योंकि अगर बाहर वालों का झाड़ू पे नज़र पड़ता है तो ये अच्छा वास्तु के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाता। पूर्व दिशा में अगर किसी की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत ही शुभ होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आपकी मान लीजिए जो तिजोरी है जिसमें आप लोग पैसा रुपया रखते हैं, जमीन जायदाद के कागज रखते हैं, तो ध्यान रखिए कि उसको पूर्व या उत्तर दिशा में आप लोग रखिए, इससे उसमें बढ़ोतरी होती है। पश्चिम दिशा में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ धन संपत्ति और आभूषण रखे जाते हैं, साधारण सी शुभता का लाभ मिलता है, परंतु घर का मुखिया अपने स्त्री पुरुष मित्रों का सहयोग होने के बाद भी अगर कठिनाइयों के साथ धन कमा पाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा क्या होती है, घर की इस दिशा में कैश आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी भवन उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण दीवार से लगा कर रखना चाहिए। इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुले। जो आप अपनी अलमारी खोलते हैं उसका जो दरवाजा है ना वो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। इसमें रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहती है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब चलिए जानते हैं दक्षिण दिशा क्या होती है। इस दिशा में धन सोना चांदी आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता, परंतु बढ़ोतरी भी कुछ खास नहीं होती। तो इस स्थान को अगर आप लोग ना रखें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ईशान कोण, यह पैसा धन और आभूषण रखे जाएं तो यहाँ दर्शाता है कि घर का मुखिया बुद्धिमान है। यदि यह उत्तर दिशा में रखे हैं तो घर की एक कन्या संतान, यदि पूर्व दिशा में रखे हैं तो एक पुत्र संतान बहुत बुद्धिमान और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अगेन कोण क्या है, यहाँ आपको क्या रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। यहाँ धन रखने से धन घटता है, क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण कर्ज की स्थिति भी आपके घर में आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। कैसे, यदि आपके घर की किसी भी तरह की कोई भी चीजें हैं तो वास्तु शास्त्र से संबंधित हैं, तो जो चीजें हम बता रहे हैं उस हिसाब से अगर आप रखते हैं तो आपके घर में बढ़ोतरी निश्चित है। आपके घर में यदि वास्तु दोष है तो हमेशा आपके घर में दरिद्रता बनी रहेगी। कितनों भी आप कमा लीजिए, कितनों भी आपके घर में पैसा आ रहा है, वो कहीं नहीं
चला जाएगा, किसी ऐसे काम में लगेगा जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा। इस परेशानी से निजात पाने के लिए घर में हमेशा थोड़ा साबुत नमक आप लोग को किस में रखना है, शीशे का जो कांच का बर्तन आता है उसमें आप लोग साबुत नमक रखें, और जब वो साबुत नमक गल जाए तो उसको क्या करना है, सिंक में उसको बहा देना है। फिर उसकी जगह आप लोग फिर से साबुत नमक रख लें। और अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोस्त हैं तो बाथरूम में भी 1 कटोरी साबुत नमक को आप लोग को रखना चाहिए, इससे आप लोग को लाभ होता है। ठीक है, साबुत नमक जो होता है ना, घर में जो पॉजिटिव एनर्जी को, जो नकारात्मक एनर्जी आपकी होती है उनको खींच लेता है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वहाँ पे लाता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को रखना चाहिए। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को ना, जैसे आपने नमक रखा, शीशा क्या होता है, शीशा क्या चीज़ है, आपके शीशा प्रदर्शित होता है, शीशा कांच होता है, कांच क्या चीज़ है, नमक क्या, दोनों वाइट होते हैं। ठीक है, तो नमक की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ जो होता है आकर्षित करने की क्षमता होती है, साथ ही वो जो नकारात्मक ऊर्जा को वो घर से दूर करता है। तो आप लोग को कटोरी में, शीशे की कटोरी में नमक को अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो नमक डालकर पोछा जरूर लगाए। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको बताया है कि नमक डाल के पोछा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन रविवार को कभी भी आप लोग को नमक के पानी से पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये आपके सूर्य ग्रह को बहुत ही कमजोर कर देता है, आपका मान सम्मान खतरे में पड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि रविवार के दिन कभी नमक का प्रयोग आप लोग पोछे में नहीं करेंगे। ठीक है, मन में अगर आपकी बहुत खिन्नता रहता है, भय रहता है, चिंता रहती है, दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में जाकर पानी से अपना हाथ धुल के नमक को बहा दें, तुरंत आप लोग को लाभ मिलेगा। तो छोटी छोटी जो वास्तु टिप्स होती हैं ना, तो बहुत काम की होती हैं। तो इन सबको थोड़ा सा अगर आप अपनाते हैं ना, तो आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती हैं ना, उससे आप लोग बच जाते हैं। ठीक है, नमक इधर उधर न फेंके कभी भी। देखिए, नमक अगर गिर जाता है ना तो नमक को उठाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, नमक हानिकारक चीजों को नष्ट करता है, फफूंदी भी नहीं लगने देता। तो नमक में इतनी पॉजिटिव चीजें होती है, नमक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसलिए आप लोगों को घर में ये नहीं, पैकेट का नमक आप लोग को नहीं, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, पैकेट का नमक का यहाँ का उपयोग नहीं है। ये जो समुद्री नमक, जैसे जो लोग हम लोग की दादी अम्मा लोग खाती थी, मम्मी लोग खाती थी पुराने जमाने में, जो खड़े नमक आते थे, उस नमक का यहाँ पे हमने आपको प्रयोग बताया है। उस नमक का अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में जाती हैं। और चप्पल जूता का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और थोड़ा सा इतवार मंगल को आप लोग अपने घर में जो है गूगल लोबान जलाइए, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, आपका धन का भी बचा होगा। तो छोटी छोटी वास्तु टिप्स को आप लोग को अपने जीवन में जरूर अपना चाहिए। ठीक, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भोलेनाथ, धन्यवाद।